नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है और वो स्कूलों में भी लगाए जाएंगे और कॉलेजों में भी लगाए जाएंगे। अभी परसों ही मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बना के दिया था जिसमें बताया था कि इसमें क्या क्या होने वाला है। 2021 का एक परिपत्र है, उसके अंदर नियम लिखे हुए हैं, लेकिन अपने को ये अंदाजा नहीं था कि इतना फास्ट काम होगा। इतना फास्ट का मतलब है कि 27 तारीख को तो इसकी अंतिम तिथि है। कई जगह के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आवेदन भरे जाएंगे या डिटेल जानकारी होगी वो मैं बताऊंगा। देखो, मैं एक बात पहले ही बता दूं, अस्थायी की जगह सरकार को स्थायी पे काम करना चाहिए कि स्थायी जो नौकरियां हैं वो बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में जो है ये वाली भी कहीं हाथ से स्टूडेंट के निकल नहीं जाए, इसलिए मैं कहूंगा कि अपने जो विज्ञप्तियां मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसके अनुसार निकट के स्कूलों में देखना आप लोग, जहां जहां पोस्ट खाली है तो वहां से आप फॉर्म लगा देना। अब ये पोस्ट खाली है वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, साला दर्पण के माध्यम से आप लोगों को खाली पोस्ट पता चलेगी। ठीक है, साला दर्पण पे सारी स्कूलें लिंक रहती है, उनका डेटा रहता है। और मैं आप लोगों को एक लिंक टेलीग्राम में साला दर्पण का दे दूंगा अभी, तो उससे जो है आप ये सारी जो है जानकारी वहां से खाली पोस्ट देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जहां जहां की जो जो वैकेंसी आ रही है, आपके आवेदन फॉर्म क्या है, आपकी नियमावली क्या है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ सारी जो है आप कोई भी सेव कर लेना, और जो भी अपडेट आएगी वो सारी टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दी जाएगी। गौरव ज्ञान धारा नाम से ही टेलीग्राम है, 3.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी वहां से जुड़ जाओ ताकि छोटी मोटी अपडेट आप लोगों को वीडियो से भी नहीं देखनी पड़े, वहीं से आप लोगों को मिल जाए। अब बात करते हैं कि देखो, इतना आनंद फानंद में काम हो रहा है। ये विद्या संबल योजना कम से कम 76,000 पोस्ट खाली है उसके लिए लगा रहे हैं, तो ये तो सारी चीज बताई थी। अब देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 12 का आज नोटिफिकेशन आ गया है, जयपुर का एक नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट के जो है नोटिफिकेशन आए, और बाकी के भी जो प्रोसेस चल रही है, तो आप लोगों को आज शाम तक या कल तक देखने को मिले। अब यहाँ पे देखो, ये 12 का है। ठीक है, 12 जिले का नोटिफिकेशन आ गया, और इसमें यदि आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कि पीयू विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन करेगा 24/8 को। ठीक है, 24/8 यानी कि ये तिथि तो निकल चुकी है, यानी गठन हो गया है यहाँ पे। तो फिर विद्यालय में अधीनस्थ विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित जितने भी जो पद है उनकी सूची प्रकाशित करना, और पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो 25/8 से 27/8, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि भी यहाँ पे कितनी तरह की, 27/8। आनंद फानंद देख लो, इतना फास्ट है। 27 के बाद में तो आवेदन भी नहीं कर पाओगे। और विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा फिर जांच की जाएगी, और प्रत्येक पद के विरुद्ध 3-3 योग्य कैंडिडेट चुने जाएंगे। वो 29/8 को जो है ये पता चल जाएंगे। फिर इसके बाद में जो है सीबीओ तक सूचना चली जाएगी। फिर सीबीओ द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और चयन सूची सीडीओ कार्यालय में पहुंचाने की अंतिम तिथि 31/8 है, और जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची का अनुमोदन भी 31/8 को ही है, शाम 6 बजे तक। इसीलिए अपडेट जो है फटाफट से देनी पड़ रही है कि अलर्ट रहो आप लोग। ठीक है, ये चीजें जो है अब यहाँ पे बिल्कुल ही अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। एक बार आवेदन लगा दीजिए, आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आपका चयन इसमें हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है कि अब चयन प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे अब अंक बाहर निकल के सामने आए जो विद्यार्थियों के लिए, मतलब ये पता नहीं था विद्यार्थियों को कैसे होगा। एक समय रीट परीक्षा हुई थी हमारे समय, उसमें क्या किया था सरकार ने कि जितने रीट में अंक आए उसके 70% और जितने ग्रेजुएशन में उसका 30%, और फिर एग्रीगेट परसेंटेज बनाया गया और उसके आधार पर चयनित किए गए। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी इसी तरीके से लागू हो रहा है कि कक्षा 10 में जितने परसेंटेज है उसका 30% निकालेंगे, कक्षा 12 में जितने उसका 40%, और स्नातक, यहाँ पे अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए स्नातक की जरूरत है नहीं, अधिस्नातक की है नहीं, एसटीसी आपने कर रखी तो उसका 30%, इसका एग्रीगेट बन के वरीयता सूची बनेगी और उसके आधार पर चयनित होंगे। अब यहाँ पे एक ही जो डाउट लग रहा है कि प्रिंसिपल के पास पावर है, तो वहां पे प्रिंसिपल अंदर कोई भी किसी तरह की जो है ऐसा कार्य नहीं करे, तो वहां पे मतलब सीधा, मतलब कहने का मतलब ईमानदारी से विद्यार्थी चयनित हो जाए, मैं ये चाहता हूं। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो देखो 20% तो कक्षा 10 के जुड़ेंगे। कक्षा बात ये वाला समझ में आ रहा है ना आपको? ये क्या चीज है कि आपके मान लीजिए 80% है कक्षा 10 के अंदर, तो उसका 20% अंक वो साइड में लिख दो। आपके कक्षा 12 में 60% है तो 60% के 20% वो लिखो। इस तरीके से जुड़ेंगे ये सारे। स्नातक के 30% और प्रशैक्षणिक योग्यता यानी बीएड के 30%। वरिष्ठ अध्यापक के लिए कक्षा 10 के कम कर दिए, कक्षा 12 के भी कम है, स्नातक के 50% है और 30% बीएड के हैं। ठीक है, और व्याख्याता के लिए 10 और 12 के नहीं जुड़ेंगे, 20% स्नातक के, 50% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के और 30% इसके। इस तरीके से वरीयता सूची बनेगी। जो फॉर्मूला जो निकल के बाहर आया है वो ये है, और ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये लेटेस्ट है क्योंकि 24/8/2026 का ये लेटर है, तो इसको आप मान सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखना है। अब ये रहा आपके फॉर्म, चूंकि मैं डिटेल जानकारी बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अब ये फॉर्म है, इसमें अब देखो आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक वगैरह ये सब आपकी चीजें भरनी है, जो बेसिक जानकारी है। अब सेवानिवृत्ति तिथि किसके लिए लिखी है, यदि आप रिटायर्ड हैं। अब इसमें तो वो ही भी है, मैंने आपको यही कहा था कि रिटायर्ड व्यक्तियों को भी जो है अवसर दिया जा रहा है, तो रिटायर्ड है तो सेवानिवृत्ति की तिथि और वो लिखना है, पद और विषय लिखना है। फिर यहाँ पे आपकी जो है पूरी एकेडमिक सूचना आप लोगों को भरनी है, ठीक है। इसके बाद में जो है ये हस्ताक्षर संस्था प्रदान के होंगे यहाँ पे, यानी कि जो जहां पे आप जमा करवा रहे हैं वहां की ये रसीद है, ये रसीद आपको जरूर संभाल के रखनी है, इसको बोलते हैं पावती, ठीक है। पावती आपको रखनी कि आपने फॉर्म जमा करवाया उसकी यही रसीद है और यही है, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों के ये फॉर्म कंप्लीट। अब देखो ये क्या है, ये आप लोगों के जिला कलेक्टर, जो जिला कलेक्टर को लेटर लिखा गया था वो है, कि अभी लेटर लिखा उसके बाद ही तो ये चर्चाएं चली है। तो ये देखो ये लेटर कब का है, 18/8/2026 का है, ये कब का, 18 अगस्त का, उसके बाद में न्यूज में आया है। तो ये लेटर लिख के जो है जिला कलेक्टर को बताया, वो चीज भी इसके 12 वाले और उसके अंदर शामिल है। और परिपत्र कौन सा है, ये परिपत्र है 2021 वाला, नियम वो वाले ही है। ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध कराऊंगा, शांति से इत्मीनान से, सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे आप लोगों को, ये पढ़ लेना, ये मानदेय है, ये डिटेल सारी पिछले जो वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब एक तो रहा आप लोगों के 12 वाला ये लेटर, ठीक है। अब देखो एक ये जयपुर का और आ गया आपके, ये जयपुर वाला लेटर है। अब इसमें क्या समस्या है, ओके। अब इसमें क्या है, देखो ये जयपुर वाला लेटर है। अब जयपुर का जो लेटर है उसके अंदर क्या है, राजकीय महाविद्यालय, ठीक है, यानी कि जहां पे महाविद्यालय कॉलेजों के अंदर लेने वाले हैं उनका ये लेटर है यहाँ पे। ये भी पूरी जो आप देख लो, प्रति घंटा मानदेय 800 है, अधिकतम साप्ताहिक घंटे 14 है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से जो अध्ययन करवाना है वो लिखा रखा है। अब विज्ञापन जारी किए जाने की दिनांक 15 जून 2026, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की 20 जून। अब ये आप देखोगे तो ये कॉलेजों में पहले से भी गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है, वो भी लगाई जाती है, तो इसके अंदर जो है वो पहले की सूचना यहाँ पे ये दे रखी है। अब इनमें इनमें क्या होता है कॉलेजों के अंदर, देखो कॉलेजों के अंदर आप लोगों के ये रहा, आप लोगों के आमंत्रित किए जाने का स्वरूप है, ठीक है, ये दे दिया। अब इसमें जो है ये योग्यता देखिए। अब विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार किए के लिए वरीयता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्नातक के जैसे कि स्कोर दे रखा है 80% और उससे अधिक 21, यहाँ पे स्कोर इनका बनेगा जैसे 60% और 80% के बीच है तो 19 अंक, फिर 55% से 60 के बीच है तो 16 अंक, और इस तरीके से एक स्कोर कार्ड तैयार होगा, इस तरीके से स्कोर कार्ड तैयार होगा। और यहाँ पे ये जो है सारा स्कोर जुड़ के और फिर बाद में जो है आप लोगों की वरीयता सूची बनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे किसी ने पीएचडी कर रखी है, नेट कर रखी है, जेआरएफ है, सेट है, तो उनके भी यहाँ पे उनको फायदा दिया जाएगा। ये उच्च शिक्षा की बात हो रही है, ये उच्च शिक्षा की है। ये वाला भी जो है मैं परिपत्र आप लोगों को उसमें डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, ये आप लोगों के जो है ब्लॉक वार जो आवेदन पत्र मांगा जा रहा है वो आवेदन पत्र है एक तरीके से, ठीक है। ये आवेदन पत्र आ गया, यहाँ पे एकेडमिक आप लोगों के आ जाएगी पूरी जानकारी, ठीक है, और पावती जरूर। अब ये क्या है, ये है आप लोगों के कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, प्रमाण पत्रों की सूची, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो है जैसे कि आपके श्रेणी का प्रमाण पत्र है, कौन सी कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांगता का आधार है, ठीक है, कक्षा 10 कक्षा 12 स्नातक स्नातकोत्तर ये सारी अंक तालिका है, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी का यदि कहीं अनुभव प्रमाण पत्र है, जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, फिर भी मूल निवास पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार रखने, ठीक है। और ये जांच सूची है, चलिए ये तो है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र आप लोगों से भरवाया जाएगा। सब ये अभी यहाँ पे क्लियर नहीं भी दिखे तो चिंता मत करना, टेलीग्राम चेक करना, मैं वहां पे उपलब्ध करवा दूंगा आप लोगों को ये सारी जानकारी, वहां से डाउनलोड करके इत्मीनान से आधा घंटा लगे लगे पढ़ना ढंग से कि क्या है। यहाँ पे मुख्य सूचना जो निकल के आ रही है वो यही है कि ये आप देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको आवेदन पत्र बता दिया, ये आप देख सकते हैं कि 12 के अंदर जैसे ये निकल के आई है वैसे ही अन्य जगह भी निरंतर आ रही है आप लोगों के, और इस तरीके से ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शाला दर्पण का एक लिंक उपलब्ध करवाता हूं, ठीक है, शाला दर्पण का एक लिंक, वहां से आप खाली पोस्ट देख सकते हो कि कहां पे खाली पोस्ट है। फिर वहां की स्कूल से भी संपर्क में रहना, पीओ स्कूल से जो 12th तक जो स्कूल होती है सीनियर सेकेंडरी, वहां पे संपर्क में रहना, वहां पे ही आवेदन आपके जमा होंगे, प्रिंसिपल साहब वहां पे भी सूचना जो है चस्पा करेंगे, और ऐसे ही नोटिफिकेशन आते ही आपको टेलीग्राम पे तो मैं दे दूंगा। आवेदन पत्र उसको भर के तैयार रखो, अपने डॉक्यूमेंट संलग्न करके तैयार रखो, और उसके बाद में आपको आवेदन जमा करवा देना है। एकदम फेयर डॉक्यूमेंट लगाना, किसी तरह की कोई गड़बड़बाजी मत करना,
क्या कोई कई जने फर्जी मार्कशीटें लगा देते हैं। तो ऐसे काम कभी मत करना, ऐसे काम करके ली हुई नौकरी से तो बेरोजगारी भली है, ठीक है। ये काम आपको करने हैं, ये सूचना अभी निकल के आ गई है। इसके अलावा और कोई डिटेल जानकारी आती है तो मैं टेलीग्राम पे भी दूंगा, यहाँ पे यदि वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो भी बता दूंगा, और यदि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से होगा तो 1 मिनट के अंदर अंदर या 1-2 मिनट के वीडियो के अंदर भी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। तो पहला काम टेलीग्राम से जुड़ जाना, और ये सारे जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को पीडीएफ वो प्राप्त कर लेना, और ढंग से व्यवस्थित तरीके से अपने आसपास की स्कूलें देके फॉर्म एक बार लगा दो। अब रही बात विरोध करने की नहीं करने की, ये और सोचेंगे अपन आगे, ठीक है। आप जो भी चीज करेंगे तो मैं हमेशा जो है विद्यार्थियों के साथ यदि गलत होता है तो आवाज उठाता ही हूं, और आपके बिना कहे भी मैंने जो है लास्ट वीडियो में ये चीजें रखी है, ठीक है। तो ये तो है, लेकिन इस चक्कर में चूक मत जाना, एक बार फॉर्म तो लगाना ही, ठीक है, फॉर्म तो लगा ही देना, क्योंकि साथ साथ में जो है आप लोगों के एक बार जो है आजीविका चलती रहे, हो जाए तो साथ में तैयारी, स्कूल टाइम में जाना है आपको और उसके बाद में तैयारी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन तैयारी जरूर करनी है क्योंकि परमानेंट वैकेंसी आएगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये सूचना अपने सभी साथियों तक साझा कर देना, और भी कोई अपडेट निकल के आती है तो जो ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को वो बता दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।